नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, शिवरात्रि पर मनोकामना की सिद्धि के लिए जो प्रयोग देने जा रहा हूं वे अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है। इस शिवरात्रि इस प्रयोग को कीजिए, अगली शिवरात्रि आने से पहले पहले कामना मनोकामना सिद्धि के मार्ग बनते हैं, कार्य पूर्ण होता है। इतना प्रभावी ये प्रयोग माना जाता है। अब कैसे इस प्रयोग को करना है, किस समय करना है और किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को शिवरात्रि के अतिरिक्त किसी भी सोमवार अथवा शुक्रवार के दिन भी किया जा सकता है। खासकर सोमवार के दिन अष्टमी तिथि हो और शुक्रवार के दिन षष्ठी या एकादशी तिथि बन रही हो, इस प्रयोग को किया जा सकता है। इसलिए यदि शिवरात्रि के दिन प्रयोग को नहीं कर पाए तो आप सोमवार अथवा शुक्रवार के दिन अष्टमी अथवा षष्ठी एकादशी तिथि के दिन इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। अब कैसे करना है, किस प्रकार करना है, सबसे पहले सामग्री की बात कर ले। सामान्य पूजन सामग्री जो शिव शक्ति की आराधना में प्रयोग की जाती है, इसके साथ में मुख्य रूप से एक अनार का फल लेना है आपको। इसी के ऊपर यह प्रयोग आपका चलता है। उसके साथ में कच्चा सूत जो हल्दी से या केसर से रंगा हुआ हो, और साथ ही एक कमलगट्टा, एक सुपारी, एक पान का पत्ता, लौंग इलायची का जोड़ा, ये सारी सामग्री लेकर के आपको इस विधान को संपन्न करना है। अब कैसे करना है, किस समय करना है? प्रिय दर्शकों, जब भी इस प्रयोग को करें तो शाम को 4 से 7 बजे के मध्य में करें, अन्यथा संध्या काल में कभी भी कर सकते हैं। उत्तम होगा 4 से 7 के मध्य में, और उसमें भी ज्यादा श्रेष्ठ है 4 से 6 बजे के बीच में ही इस प्रयोग को संपन्न कर ले। अब कैसे करना है, किस प्रकार करना है? जिस दिन भी इस प्रयोग को संपन्न करने जा रहे हैं तो इस प्रयोग के लिए सबसे उत्तम तो है कि भगवान शंकर के मंदिर में ही जाकर इस प्रयोग को पूर्ण करें, अन्यथा प्रयोग घर में कर लीजिएगा और फिर सामग्री को मंदिर में अर्पित करके आ जाइएगा। अब कैसे करना है? यदि मंदिर में कर रहे हैं तो किसी विग्रह मूर्ति चित्र की आवश्यकता नहीं है, केवल सामग्री ले जाइएगा, अपना आसन लेकर के जाइएगा और जप के लिए माला ले जाइएगा। माला रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की हो, कमल गट्टे की हो, लाल चंदन की हो, कोई भी माला ले सकते हैं। तुलसी माला नहीं लेनी है। यदि घर में कर रहे हैं तो उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइएगा। अपने सामने चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। शिव शक्ति का विग्रह स्थापित कर लीजिएगा, चित्र लगा लीजिएगा। यदि यंत्र हो तो उत्तम होगा, क्योंकि यंत्र साक्षात देवता का स्वरूप होता है। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। दाहिने हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित करके दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल ले लीजिएगा संकल्प के लिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिएगा और फिर अपनी कामना मनोकामना, अपना कार्य बोलिएगा। किस कार्य के लिए, किस मनोकामना के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा ध्यान पूजन कर लीजिएगा। जो भी सामग्री है, जो भी व्यवस्था है, उसके अनुसार पूजन विधान संपन्न कर लीजिए। पंचदेवों के पूजन के बाद शिव शक्ति का और भैरव जी का भी ध्यान पूजन कर लीजिएगा। सभी का पूजन संपन्न हुआ। उसके बाद सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र का यथासंभव यथाशक्ति जप कीजिए। 11 बार, 21 बार अथवा एक माला। गणपति मंत्र के रूप में ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। जो मंत्र आप सहजता सरलता से बोल सके उसे गणपति मंत्र का आपको जप करना है, यथाशक्ति यथासंभव। साथ ही गुरु मंत्र का जप करना है। यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव को हाजिर नाजिर मानकर अथवा गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान करके जान करके उनके मंत्रों का जप किया जा सकता है गुरु मंत्र के रूप में। ओम नमः शिवाय का अथवा ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। तत्पश्चात आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। साबर मंत्र है। साबर मंत्रों का प्रभाव इस कलिकाल में तत्क्षण ही प्राप्त होता है। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु पर पूर्ण आस्था रखते हुए, इष्ट का ध्यान करते हुए और जिस देवी देवता के निमित्त ये प्रयोग कर रहे हैं उनके चरणों में वंदन निवेदन करते हुए मंत्र का जप करना है। परंतु जब साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो साबर सिद्धि मंत्र का जप करना भी उत्तम और श्रेयकर होता है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट पकर उठ जाग, चेत समार श्री परम। ये साबर सिद्धि मंत्र है। बात करें आज के मंत्र की, वह भी अत्यंत सरल है। बार बार बोलता हूं, जब भी कोई मंत्र विधान करे तो पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर ले, ताकि मंत्र साधना के दौरान किसी प्रकार की भूल ना हो, त्रुटि ना हो और मंत्र पूर्ण रूप से शुद्ध बोल सके, जिससे कि आपको मंत्र का पूर्ण प्रभाव शीघ्र प्राप्त हो सके। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। जगदम्बा गौरी हिमाचल सुता, शंकर प्रिया भक्त करे पुकार, धाओ ए सिंह वाहिनी, मनवांचित देव दुहाई तो को दोनों पुत्रन की। एक बार
पुनः सुनिए। जगदम्बा गौरी हिमाचल सुता शंकर प्रिया भक्त करे पुकार धाओ ये सिंह वाहिनी मनवांचित देव दुहाई तो को दोनों पुत्रन की। इसी मंत्र का आपको जप करना है। अब मंत्र जाप कितना करना है? इस मंत्र का यदि आप शिवरात्रि के दिन करते हैं, एक ही दिवस में करते हैं, तो इस मंत्र का आपको 31 माला का जप करना है। यदि 31 माला एक दिन में संभव नहीं हो पाती तो सोमवार से सोमवार तक, शुक्रवार से शुक्रवार तक भी इस मंत्र का जप किया जा सकता है। अर्थात 8 दिवस तक लगातार आपको जप करना है, 5 माला नित्य प्रति करते हुए। इस प्रकार ये मंत्र विधान आपका पूर्ण होता है और निश्चित कामना मनोकामना जिस भी कार्य के लिए करेंगे वो पूर्ण हो जाएगी। जिस भी कार्य के लिए करेंगे उसके लिए संकल्प में आपको बोलना होगा, ये मैं पहले बता चुका हूं। उसी के अनुसार कार्य संपन्न होगा। जब आपका मंत्र विधान पूर्ण हो जाए उसके बाद मां भगवती शक्ति की आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो भी नैवेद्य रखा है उसका भोग लगाइएगा। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, साधना प्रयोग से उठ जाइए। अब जानते हैं प्रयोग की विधि को। प्रिय दर्शकों, प्रयोग तब करना है जब आपका मंत्र पूर्ण हो जाए, अर्थात शिवरात्रि के दिन जब आपकी 31 माला हो जाए उसके बाद करना है। सोमवार से सोमवार कर रहे हैं, शुक्रवार से शुक्रवार तक कर रहे हैं, तो इस सोमवार मंत्र जाप आरंभ किया है तो अगले सोमवार को जाकर मंदिर में आपको प्रयोग पूर्ण करना है। इस प्रकार यह विधान आपका पूर्ण होगा। प्रयोग क्या है? अनार का फल मैंने बताया है आवश्यक रूप से, एक कच्चा सूत बताया है, पान के पत्ते के ऊपर कमलगट्टा, लौंग इलायची का जोड़ा, सुपारी और थोड़ी सी मिश्री और देसी घी या मक्खन ये रख लीजिएगा। अब मंदिर में चले जाइएगा। शंकर भगवान के मंदिर में जाना है। कच्चे सूत से मां पार्वती को भगवान शिव के साथ 7 बार कच्चा सूत लपेट देना। हल्दी या केसर से रंगा हुआ कच्चा सूत और ये पान का बीड़ा जो तैयार किया है उसे भगवान को अर्पित कर देना। अनार का फल मां भगवती पार्वती को अर्पित करना है। अपनी कामना, अपना निवेदन बोलते हुए, अपनी इच्छा बोलते हुए। इतना प्रयोग है और इतने प्रयोग से ही ये विधान आपका पूर्ण होता है। इस प्रयोग को पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, किसी को आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है, या कोई कार्य मनोकामना अटकी हुई है उसको पूर्ण कराने के लिए भी किया जा सकता है। अत्यंत सरल प्रयोग है परंतु पूर्ण रूप से कारगर है। समय ध्यान दीजिएगा, शाम को 4 बजे से 7 बजे के मध्य में ही इस प्रयोग को संपन्न करना है। अर्थात इसी समय अवधि में जाकर अनार का फल और पान का बीड़ा शिव शक्ति को अर्पित करके आना है, वो इसी समय अवधि में अर्पित करके आना है। यदि कोई कामना मनोकामना अधूरी है, आपस में प्यार प्रेम कम हो गया है या फिर आप अपना प्यार पाना चाहते हैं तो इस प्रयोग को एक बार अवश्य कर लीजिएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।